हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस का। हमने अपने इसी चैनल दीप एकेडमी पे सारे टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू के क्वेश्चंस। अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन से पूरा एनिमल टिश्यू कवर है। हर एक एनसीईआरटी की लाइन इस क्वेश्चंस में कवर है। अगर इसे एक बार कर लिए तो फिर एनसीईआरटी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन के माध्यम से तुम एनसीईआरटी को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? आउट ऑफ द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू विच इज नॉट दी वन, कि पूछा है फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू में कौन सा एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है मस्कुलर टिश्यू, दूसरा दिया है स्केलेटल टिश्यू, तीसरा दिया है न्यूरल टिश्यू एंड चौथा दिया है एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने देखा था कि टिश्यू जो है वो फोर टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा न्यूरल टिश्यू। इसमें से ऑड वन कौन सा है? हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो स्केलेटल टिश्यू है, या ये हमारे इपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे टिश्यू के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? द आउटर और इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन फॉर्म बाई। हमने देखा था कि इपिथेलियल टिश्यू में आउटर आउटर कवरिंग होता है और इनर लाइनिंग होता है। इंटरमीडिएट कोई रोल नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? The epithelium of air sacs of lungs and the walls of blood vessels is। तो हमने देखा था कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के भी पार्ट होते हैं, जैसे सिंपल इक्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। उसी में से एक का एग्जाम्पल आता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। वो ऑप्शन कौन सा है? हम पहले आपको ऑप्शन बता रहे हैं, आप खुद से ट्राई करो। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके लिए मैं हूँ। मैं समझाऊंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। बाकी इसका डिटेल लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो हम देखते हैं। तो क्या बोला है? पहला ऑप्शन सिंपल कीबॉइडल इपिथीलियम, दूसरा सिंपल कॉलमनार, दूसरा है सिंपल इक्वेमस इपिथीलियम, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथीलियम, चौथा है सिंपल कॉलमनार इपिथीलियम। तो जाता है हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा? सिंपल इक्वेमस इपिथीलियम, जो कि प्रेजेंट होता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स में एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में। हमने सेम यही एग्जाम्पल अपने लेक्चर में लिखवा रखा है। अगर आप वहां से देख के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो इसमें कौन सा गया? सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है दी फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इपिथेलियम इज नॉट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहला ऑप्शन सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, दूसरा ऑप्शन सिंपल कोलमनार इपिथेलियम, तीसरा ऑप्शन सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम और चौथा ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम। तो हमने देखा था कि इपिथेलियम का जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं करता वो होता है सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम। कौन सा होता है? सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन बोलता है द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ट्यूब्स लाइक ब्रोंचियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स हैव। किसके पास इनर सरफेस ऑफ हॉलो ट्यूब्स एंड लाइक ब्रोंचियोल्स फैलोपियन ट्यूब होते हैं?
तो पहला ऑप्शन होता है ब्रश बॉर्डर्ड इपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस इपिथीलियम एंड सिलिएटेड इपिथीलियम। चौथा आता है सिंपल कीबॉर्डल इपिथीलियम। तो हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा था सिलिएटेड इपिथीलियम में जो पाया जाता है उस वहाँ वो होता है ये थर्ड सिलिएटेड इपिथेलियम का एग्जाम्पल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होता है इनर सरफेस ऑफ हॉलो ट्यूब्स लाइक ब्रोंचियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन बोलता है गॉबलेट ग्लैंड आर। हमने देखा था यूनिसेलुलर ग्लैंड एक होता है और एक होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। तो हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ग्लैंड में ही गॉबलेट ग्लैंड होते हैं। तो ये ऑप्शन चला गया कौन सा, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन का। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इपिथेलियम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो ये बात हो रही है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू का। वो मेनली रोल होता है उसका प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन करता है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। तो हमारा इसमें आता है स्किन भी आता है, फेरिंग्स भी आता है, बगल कैविटी भी आता है। इसी तरह इसमें ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यू। तो कौन सा फॉलोइंग जंक्शन एनिमल टिश्यू में नहीं प्रेजेंट होता। तो हमने आपको बताया था थ्री टाइप के सेल जंक्शन होते हैं। पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एड्रिंग जंक्शन जिसको हम डेस्मोजोन्स भी बोलते हैं, और चौथा होता है गैप जंक्शन। तो यहाँ पे ऑड वन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेल जंक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ इपिथीलियम। कौन सा इपिथीलियम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन पहला है सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेस। तो हमने अपने इपिथीलियल टिश्यू में देखा था कि ये प्रॉपर्टीज होते हैं क्योंकि उसके सेल्स जो है वो कंपैक्टली पैक्ड हैं और विथ लिटल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अब ऑप्शन दूसरे की बात करें तो ये है इट इज हाईली वास्कुलराइज्ड। तो हमने देखा था कि इपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवास्कुलर होता है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये जो है इपिथेलियम का पार्ट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है सेकंड। ठीक है, सेकंड क्यों गया पता है, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो एवास्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्लैंड। ग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलते हैं हम पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। ये सही है, गॉबलेट सेल जो होता है म्यूकस सीक्रेट करता है। और फिर दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं, लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड possesses duct for secretion of mucus, milk, saliva, air, wax, digestive enzymes, oil and another cell product। एकदम सही बात बोला है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट करता है डक्ट को। और फिर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स। तो जो है ये भी एकदम सही बात बोला है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो होता है वो कंसिस्ट होता है
स्पेशलाइट होता है, कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल से मिलके बनता है। ठीक है, हम चौथे ऑप्शन की बात करें। चौथा ऑप्शन दिया है इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स ओनली। नहीं भाई, ये ओनली एंजाइम्स नहीं सिक्रीट करता है, इसी के साथ ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेजेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो हमने देखा था कि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आउटर सरफेस और इनर सरफेस को फेस करता है, ना कि कोई इंटरमीडिएट। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला गया यहाँ पे डी। अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड ए कवरिंग और ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने अभी फिर यही बात किया, वही सेम क्वेश्चन समझ लो आ गया है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। अब हम अपने 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 क्वेश्चन का। तो लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो फिर हमने बात किया था कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो होता है कंपैक्टली पैक्ड होता है और उसमें विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ ऑप्शन चला गया बी। अब हम अपने 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फंक्शंस एज ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब्स। तो जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू होता है, हमने बताया कि वो लाइनिंग करता है बॉडी कैविटीज डक्ट सब में, ट्यूब में सब में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला गया बी, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं अपने 15वें क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। तो हमने देखा था कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन शो करता है हमारे स्किन में। तो हमारा 15वें का ऑप्शन क्या चला जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर हो रही है यहाँ पे। अगर और मैंने अपने लेक्चर में हर एक चीज पढ़ा रखा है। अगर आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे से ही पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ते होगे, लेकिन मैंने बोल रखा है कि मैंने अपने लेक्चर में हर चीज कवर किया है, हर एक टॉपिक कवर है, हर एक लाइन कवर है। और वैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ला रहा हूँ कि आपका भी हर एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर होता रहे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद भी होता रहे, माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो 16वां क्वेश्चन हमारा बोलता है द epithelium which made of a single thin layer flattened cells with irregular boundaries are found in। तो हमने देखा था कि सिंगल थिन लेयर है, तो इसका मतलब हो गया ये सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू है। ये फ्लैटेंड बोला है और इरेगुलर बाउंड्रीज बोला है। तो आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट होता है सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, जो कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करता है। तो ये आएगा वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में भी, ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होगा और ये बॉमेंस कैप्सूल इन किडनी में प्रेजेंट होगा, जो कि हमने लेक्चर में बताया था एग्जाम्पल देके। तो इसका ऑप्शन जाता है हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। अब हम अपने बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन बोल रहा है दी इपिथेलियम विच कंपोस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल फाउंड कॉमनली फाउंड इन। क्यूब लाइक सेल से मतलब सीधा आप समझ सकते हैं क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहा है। क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट कहाँ होगा। तो हमारा ऑप्शन है पहला डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी।
दूसरा ऑप्शन है वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। हमने देखा अभी वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स जो है उसमें सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ना कि हमारा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू। अब फिर तीसरा ऑप्शन है लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। चौथा है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। हमने देखा कि ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो सिलिएटेड टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन पहला जाता है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The epithelium, which composed of a single layer of tall and slender cell with nuclei located at base and sometime their free surface may have macrovilli commonly found in। तो हमने बताया था आपको कि हमने बताया था कि जो कॉलमनार सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं बेस पे, और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियाई लोकेटेड होते हैं सेंटर पे। और हमने ये भी बताया था कि उसके पास मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो हम यहाँ पे बात हो रहा है कॉलमनार सेल्स का। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो है हमारे कीवाइडल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉलमनार में तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तुरंत स्किप कर दो। हमें देखो एलिमिनेट करके आंसर निकालने सीखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्वेश्चन करा रहे हैं, टाइम देंगे यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जाम में हर चीज एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब दूसरे बात करते हैं वाल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ये हमने देखा ये जो प्रेजेंट होता है वो सिंपल इक्विमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में जो है वो कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ ऑप्शन जाता है सी। और डी का ऑप्शन की बात करें प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है उसमें सिंपल इक्विमस इपिथेलियल टिश्यू। अब हम अपने क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। तो 19 क्या बोल रहा है? सिलिएटेड इपिथेलियम इज मॉडिफाइड डैश सेल्स विच बियर सीलिया ऑन फ्री सरफेस। तो ये बोल रहा है सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू किसके मॉडिफाइड होता है? बियर करता है सीलिया ऑन फ्री सरफेस पे। तो सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू जो मॉडिफाइड होता है वो दोनों सेल से भी होता है, एक क्यूबॉइडल सेल से भी होता है और कोलुमनार से भी होता है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी। हमने अपने लेक्चर में बताया था कि इसके पास मॉडिफाइड सेल्स होते भी हैं नहीं भी होते हैं, जो हमने मैक्रोविलाई का नाम लिया था इसी। और फिर हमने देखा था कि सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सब मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। फिर हम बात करते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन बोल रहा है सिलिएटेड इपिथेलियम आर कॉमनली फाउंड इन। सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन क्या है? डक्ट ऑफ ग्लैंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये हमने देखा ये क्यूबॉइडल से प्रेजेंट होते हैं। हमने फिर सेकंड देखा वाल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स जो ये सिंपल इक्विमस एपिथेलियल में प्रेजेंट होते हैं। फिर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन हमने ये देखा कि ये कोलुमनार सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब हमने फिर देखा था कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन जाता है फोर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने किस क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोल रहा है कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर्ड सेल्स इज कॉमनली फाउंड इन। तो हमने देखा था कि ये स्किन में भी प्रेजेंट होता है, बगल कैविटी में प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ पैंक्रियाज में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। देखो जो क्वेश्चन सब रिपीटेड है मैं उस पर ज्यादा तेज चलूंगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा। जो जो क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा वहां हम तेज चलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम आगे कनेक्टिव टिश्यू हमारा जो है इपिथेलियल टिश्यू होता है कंप्लीट।
तो हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन का। तो लिखा है फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल। तो सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन फोर्थ हो गया। फिर इसमें लिखा है डर्मिस ऑफ स्किन हैज। अब बात आती है डर्मिस ऑफ स्किन हैज क्या होता है। तो हमने बात किया था कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है टेंडन एंड लिगामेंट। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्किन। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी। अब हम अपने 24 क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है मास सेल आर एसोसिएटेड विथ। हमने ये देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट होते हैं। एक होता है एरियोलर एंड एक होता है एडिपोज। एरियोलर क्या सिक्रीट करता है? मास सेल भी सिक्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट भी सिक्रीट करता है, एंड प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है, बहुत चीजें सिक्रीट करता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला गया सी। अब 25 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल। आप अभी हमने देखा टेंडन एंड लिगामेंट एग्जाम्पल होता है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग द सेल सिक्रीट द फाइबर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन। क्या बोला है? इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट फॉलोइंग द सेल सिक्रीट द फाइबर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन। तो अब हम अगर 26 का एग्जाम्पल ऑप्शन की बात करें तो दिया है बोन, कार्टिलेज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहली बात तो क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि सब कनेक्टिव टिश्यू में से कौन सा ऐसा है जो फाइबर सिक्रीट नहीं करता। ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ फाइबर एब्सेंट होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, वहाँ पे फाइबर एब्सेंट होते हैं। अब हम अपने 27 क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है दी कॉन्ड्रोसाइट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। कॉन्ड्रोसाइट हमने बात किया था कार्टिलेज में, जो कनेक्ट कार्टिलेज होता है उसमें कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट क्या काम करता है? क्या काम करता है? कॉन्डोब्लास्ट जो होता है वो सेल को फॉर्म करता है, और कॉन्डोक्लास्ट जो होता है वो सेल को ईटिंग करता है, और कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो कार्टिलेज सेल होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? वो कार्टिलेज सेल होते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक क्लियर होता रहता है बहुत अच्छे से। अगर फिर उसके बाद अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। न- अगर आप देखो पढ़ाई कम कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड कम करो, तो क्वेश्चन पढ़ के एनसीईआरटी रीड करो, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, जो मुझे अच्छे खासे स्कोर आए थे मेरे। ठीक है। हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन का। तो वो बोल रहा है दी फॉलोइंग आर दी मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। क्या बोल रहा है? दी फॉलोइंग ऑफ आर दी मेजर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्लोबिन, बिलिरुबिन एंड फाइब्रोजन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोजन एंड एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, और है ग्लोब्यून, एल्बुमिन एंड फाइब्रोजन। तो हमारा ऑप्शन फोर जाता है ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 29 क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट आर मार्क दी राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? दी प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सेमेन। दी प्लाज्मा और क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सेमेन नहीं, ये सीरम होता है। ठीक है। दूसरा होता है वो दिया है थाइमस इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये भी नहीं होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन जो होता है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, क्यों बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है थर्ड ऑप्शन में कि
थ्रोम्बोसाइट सेल्स ऑफ फ्रैगमेंट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम मेगाकैरियोट्स, एकदम करेक्ट लाइन है, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्ट उठ के दे दिया है क्वेश्चन में, जो कि अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो पता चलेगा कि ये क्या होता है। ये जो है हमारा एकदम राइट है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा राइट। ओनली थर्ड इज करेक्ट। फिर 13 क्वेश्चन बोल रहा है एल्बुमिन इज प्लाज्मा हेल्प मीन। एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 31 क्वेश्चन का। तो 31 क्वेश्चन क्या बोलता है, आरबीसी ऑफ इन ह्यूमन आर। देखो अभी ये तो हम कम पढ़े हैं, जो मैंने एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, डिटेल में हम ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ाते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ आ गया है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आरबीसी इन ह्यूमन में होता है वो क्या हो, कौन से शेप का होता है, कुछ पता है? 31, 31 क्वेश्चंस। ये जो होता है वो बाई कान के होता है, और इसके पास न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये इन्यूक्लिएटेड होता है। और फिर अगर हम यही फ्रॉग की बात करें, वहां जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी। फिर 32 क्वेश्चन की बात करें तो दी लिखा है द मोस्ट एंड द लीस्ट एबंडेंट ल्यूकोसाइट्स आर रिस्पेक्टली। तो ब्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या होता है, कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, एंड मोनोसाइट जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बेसोफिल जो होता है वो सबसे कम होता है। हम इसे एक ट्रिक से पढ़ेंगे कि नो लेट गो टू मंकी इट बनाना। नो से हो गया, सबसे पहले आ रहा है नो, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। नो लेट गो टू मंकी इट बनाना, बी से हो गया बेसोफिल सबसे लेट आ रहा है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन का, 33 क्वेश्चन का। तो 33 क्वेश्चन बोल रहा है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन सिक्रीटेड कहाँ से होता है? बेसोफिल्स। इसे मास्ट सेल भी सिक्रीट करता है, ध्यान रखना। फिर यहाँ 34 क्वेश्चंस की बात करें तो ये बोल रहा है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, मतलब बी एंड टी फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स आर लिम्फोसाइट्स। अब हम 35 क्वेश्चंस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क राइट ऑप्शन, पढ़ो और राइट ऑप्शन को मार्क करो। तो ये बोल रहा है ए हेल्थी, एक मिनट, A healthy person has 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, एकदम करेक्ट। ये ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एनसीईआरटी की लाइन है, वहां से उठ के डायरेक्ट दिया है ए हेल्थी पर्सन हैज 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml, ये हो गया एकदम सही। दूसरा बात किया है द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन नॉर्मल इंडिविजुअल 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, एकदम करेक्ट, ये भी एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। फिर बात किया इस्नोफिल्स आर इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शन, एकदम सही, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन जाता है डी। अब हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन का। तो इसमें दे रहा है द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन, ये कितना होता है? तो ये होता है 12 टू 16 ग्राम, जो कि हमें अभी देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर बात किया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सा आता है? कार्टिलेज भी आता है, बोन भी आता है, एडिपोज भी आता है, ब्लड भी आता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन का। तो बोला है कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू,
कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफाइड कितने में होते हैं? तुम्हें मैं बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके पास तीन होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाता है डी। अब हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन का। 39 क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम। तो हमने ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था कि ये सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इपिथेलियम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने 40 क्वेश्चन की तरफ। तो 40 क्वेश्चन क्या बोलता है? एक मिनट। 40 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन में क्या है बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर बॉडी। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन का। तो 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो एग्जांपल आता है, एक आता है एडिपोच एंड एक आता है एरियोलर। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाता है ए। फिर हमने बात करते हैं 42 क्वेश्चंस का। तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। तो हमने देखा था एरियोलर टिश्यू में माइक्रोफाज भी प्रेजेंट होता है, मैक्रोफाज भी होता है, मास्ट सेल भी होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे इलास्टिन हो गया, कोलेजन हो गया। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो अब हम 43 क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है फैट स्टोर इन विच फॉलोइंग टिश्यू। तो हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही दो एग्जांपल आते हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एडिपोज जो होता है वो फैट स्टोरेज टिश्यू होता है। इसी के साथ हमारा 33 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम बात करते हैं 44 क्वेश्चन का। 44 क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो हम बात किए थे एडिपोज भी होता है, रियोलर भी होता है, बोन भी होते हैं, कार्टिलेज भी होता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन का। तो ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात किया था, दो आते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। अब 46 क्वेश्चन की बात करें तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने ये भी देखा कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू आता है और एरियोलर टिश्यू आता है। अब क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा स्किन। क्या आएगा? स्किन। ठीक है, अब हम 47 क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने देखा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन भी आता है, ब्लड भी आता है, कार्टिलेज भी आते हैं। इसी के साथ हमारा ऑप्शन डी होता है सही। अब हम बात करते हैं 48 क्वेश्चन का। तो 48 क्वेश्चन बोल रहा है कार्टिलेज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमने देखा था कार्टिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है टिप ऑफ नोज में भी, आउटर ईयर जॉइंट में भी, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एम्ब्रियोस। तो हमारा ऑप्शन जाता है डी। अब हम 49 क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन बोन। तो हमने देखा था बोन में जो होता है ऑस्टियोसाइट होता है और कार्टिलेज में जो होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं। इसी के साथ हमारा होता है 49 क्वेश्चन कंप्लीट। हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन का। तो 50 क्वेश्चन में आता है क्या? दी बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेस काल। जो बोन सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है स्पेस का लेक्यूनी। कहाँ होता है? लेक्यूनी। अब हम 51 क्वेश्चन की बात करें तो मसल्स टिश्यू की बात कर रहा है। तो पहले 51 क्वेश्चन क्या बोला है? मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स आर। तो हमने देखा था स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है, स्मूथ होता है। हमने
डिस्क्राइब किया था कि मसल जो होता है तीन टाइप्स के होते हैं। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स जिसको हम विसरल मसल बोलते हैं, और तीसरा कार्डियक मसल। हमने विसरल मसल की बात किया था, मतलब स्मूथ मसल का वो बोथ साइड टेपरिंग इंड होता है, और वो जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड उसमें स्ट्राइएशन नहीं प्रेजेंट होते। हमने ये भी देखा था कि वो इनवॉलेंट्री होता है, उसके फंक्शन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं होता है, वो अपने मन का ही होता है, समझ लो। उसके एग्जाम्पल की बात हमने किया था कि वो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, यूनिटी ब्लेडर में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाता है ए। अब हम बात करें 52 क्वेश्चन का, तो बोल रहा है इंटरकलेटेड डिस्क आर दी कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन दी सेल्स। इंटरकलेटेड डिस्क आर दी कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन दी डिस्क। हमने देखा था कार्डियक टिश्यू में एक डायग्राम था, डायग्राम उसका ब्रांच होता है। तुम्हें पता है कार्डियक टिश्यू जो होता है, कार्डियक जो होता है मसल्स, वो ब्रांच होता है। वहां हमने देखा था एक लाइनिंग था जिसको हम बोलते थे ये कम्युनिकेशन जंक्शन है, मतलब इंटरकलेटेड डिस्क है। वो मॉडिफाइड होता है गैप जंक्शन का, गैप जंक्शन को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। तो हमारा इसी के साथ ऑप्शन जाएगा ए, 52 का ए। फिर हम बात करते हैं 53 क्वेश्चंस की, तो बोल रहा है द फाइबर ऑफ द फॉलोइंग मसल आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन। हमने अभी बात किया जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कोई स्ट्राइएशन शो नहीं करता है, उसके पास स्ट्राइएशन नहीं होता है, और वो फ्यूजिफॉर्म होता है। फिर हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन का, तो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द मसल्स। मसल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो हम पहले ऑप्शन की बात करें, तो बोल रहा है वाला ब्लड वेसल्स स्टोमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन स्टाइएशन। नहीं 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 नहीं, पहले ही ऑप्शन गलत मिल गया। हमने अभी देखा कि जो विसरल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, वो पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स में एंड स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, उसमें कोई स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन जाता है पहला। अगर हम बात करें दी स्मूथ मसल फाइबर आर फ्यूजिफॉर्म, ये सही है। सेल जंक्शन होल्ड स्मूथ मसल फाइबर टुगेदर एंड दे बंडल टुगेदर कनेक्टेड, ये भी सही है और सब सही है। बाकी एक पहला ऑप्शन हमारा होता है गलत। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन की तरफ। तो 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन कार्डियक मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टैक्ट व्हेन वन सेल रिसीव सिग्नल कॉन्टैक्ट नेवर नेवर आर आल्सो स्टिमुलेट कॉन्टैक्ट, जो होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है। अभी तक देख रहे होगे जो भी मैंने पढ़ाया था उसके बाहर एक क्वेश्चंस नहीं है, सारे क्वेश्चंस यहीं से हैं। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद अगर तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हो ना भाई साहब, बता नहीं सकता तुम्हारा कितनी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 56 क्वेश्चन की तरफ। तो 56 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि न्यूरोग्लाया सेल्स आर न्यूरोग्लाया सेल्स आर एक्साइटेबल ऑफ न्यूरल टिश्यू, नहीं। मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, हमने देखा था न्यूरोग्लाया सेल जो होता है वो मोर देन हाफ वॉल्यूम कवर करता है हमारे न्यूरल टिश्यू का इन हम आवर बॉडी। तो हमारा ऑप्शन जाता है बी। फिर हम बात करते हैं 57 क्वेश्चन का। 57 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए यूनिपोलर न्यूरॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ऑल दी फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। तो हम देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक कंपोज ऑल दी, उसके पास डेंड्राइट्स नहीं होते। हम्म, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने 58 क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अब डेंड्राइट्स कंटेन निसिस ग्रेन्यूल्स, एकदम सही बोला है, डेंड्राइट्स के पास निसिस ग्रेन्यूल्स होते हैं।
और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है डेंड्राइट्स ट्रांसमिटेड इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। रॉन्ग पूछा है। ये भी बात सही है, डेंड्राइट जो होता है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। अब थर्ड ऑप्शन दिया दी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एक्सॉन इज ब्रांच है। भाई 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 यही गलत है यार, ये कहाँ से ब्रांच होने लगा, प्रॉक्सिमल एंड कहाँ ब्रांच होने लगा, एक्सॉन कहाँ ब्रांच है भाई। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की सिनेप्टिक में पॉजिटिव सिनेप्टिक वेसल कंटेंट। एकदम सही बात बोला है भाई, ये सही है, एकदम सही है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत, मतलब सही है। तो हम बात करते हैं 59 क्वेश्चन का। तो 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स जो होता है वो न्यूरल सिस्टम का यूनिट कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू होता है कंप्लीट। हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर किया है, एक क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं। अगर तुम सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो बिलीव मी तुम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लोगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे ही अपना क्वेश्चन सीरीज चालू रखेंगे। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन आएगा आएगा, बाकी हम टाइम देके हर एक चैप्टर का अलग से क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन, कांट क्वेश्चंस। बाकी धन्यवाद।